अर्थ प्राधानिक रहस्यम। इस सप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जब में इसका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, किंतु हे ब्राह्मण, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाइए। और हे द्विज देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए, वो स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझ विनीत से विधि पूर्वक कहिए। जिसने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी के कहने योग्य नहीं है। परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो तुमसे न कहूं। सबकी आदि रूपा सत्व रज तम तीनों गुण वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी कहलाती है। वो लक्ष्य अलक्ष्य स्वरूपा है और तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। हे राजन, वो हाथों में मातुलिंग, गदा, खेट और पान पत्र, सिर पर नागलिंग और योनि धारण करती है। वो तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति वाली और तपाए हुए सोने के सुंदर आभूषण को धारण कर किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती है। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देख करके केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वो काजल के ढेर के समान कांति वाली दाढ़ों के शोभायमान सुंदर मुख वाली और विशाल नेत्रों से शोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री रूप है। ढाल और तलवार और प्याले से कटे हुए मस्तक से सुशोभित, चार भुजा वाली और वक्ष स्थल पर कबंध धड़ तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए उस तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी से कहा, मैं तुम्हें नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा और त्रखा और निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, काल रात्रि और दुरत्या के ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार हैं। इन नामों से तुम्हारे कर्मों में को जान करके जो मनुष्य स्तुति करता है वो सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उससे ये कहकर के अति शुद्ध सतोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा रूप धारण किया। वो उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, वीणा, पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसके भी ये नाम रख दिए हैं, महाविद्या, महावाणी और भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धीश्वरी। उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली, महासरस्वती से कहा, तुम दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से ये कहकर के हिरण्य गर्भ, निर्मल ज्ञान संपन्न, सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मण, विधे, विरंची तथा धातु इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला और लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली, महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुषों के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उसके भी स्वरूप और नाम से कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तबाहु, श्वेतांग और चंद्रशेखर पुरुष एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन तथा स्त्री के त्रयी विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे हैं। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया है। उन दोनों के नाम को भी कहता हूँ। पुरुष के विष्णु और कृष्ण ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के
उमा, गौरी और सती, चंडी, सुंदरी, शुभगा, शिवा नाम रखा है। इस प्रकार से वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुष पुरुष को प्राप्त हुई पुरुषत्व को प्राप्त हुई। उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, न कि दूसरे लोग। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को पत्नी के रूप में ब्रह्मा को समर्पित किया है। वर देने वाली गौरी को शंकर एवं लक्ष्मी देवी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पण किया है। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर के ब्राह्मण को उत्पन्न किया और वीर्यवान भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसे भेदन किया। हे राजन, उस ब्राह्मण ने महत्व आज 23 तत्व एवं स्थावर जंगम रूप भूतात्मक संपूर्ण जगत उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्व सत्वमयी ईश्वरी हैं और वो निराकार होते हुए भी साकार हैं, अतः उनके अनेक नाम हैं। वो अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रच्छादित प्रमाण से नहीं की जानी जा सकती हैं।